एआई से ड्रॉप शिपिंग और हजारों डॉलर की कमाई। आजकल ऑनलाइन ऐसी बातें खूब हो रही हैं, पर इसमें सच्चाई कितनी है? चलिए आज इसी दावे की पड़ताल करते हैं, एक असली एक्सपेरिमेंट को डीकंस्ट्रक्ट करके। देखिए, इंटरनेट पर ऐसे दावों की तो जैसे बाढ़ सी आ गई है कि अरे लोग एआई से शॉपिफाई स्टोर बनवा रहे हैं और घर बैठे बैठे हर महीने हजारों डॉलर की पैसिव इनकम छाप रहे हैं। सच कहूं तो यह सुनने में किसी सपने से कम नहीं लगता है ना। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या यह सपना वाकई सच हो सकता है? मतलब क्या सच में कोई सिर्फ $1 और 1 घंटे के अंदर अंदर एक प्रॉफिटेबल स्टोर खड़ा कर सकता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने एक क्रिएटर के रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट की पूरी पड़ताल की है। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो पहला हिस्सा है वो है $1 एआई स्टोर चैलेंज। अब देखिए, यहां कुछ बहुत सख्त नियम बनाए गए थे, ये देखने के लिए कि ये चीज असल में कितनी प्रैक्टिकल है। और नियम बड़े सीधे और सख्त थे। बजट $1 से भी कम, टाइम लिमिट सिर्फ 1 घंटा, टूल्स कौन से? सिर्फ और सिर्फ मुफ्त या फिर बहुत सस्ते एआई टूल्स, और ये सब कुछ कहीं से भी सिर्फ एक लैपटॉप पर करना था। तो हाँ, चैलेंज पूरी तरह से सेट था। अच्छा, तो अब आते हैं स्टोर बनाने वाले फेज पर। और यहां ये देखना बड़ा मजेदार है कि कैसे एआई टूल्स ने पूरे सेटअप प्रोसेस को मतलब लगभग पूरी तरह ऑटोमेट कर दिया है। ये सेटअप प्रोसेस सच कहूं तो हैरान करने वाला तेज था। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में सब हो गया। स्टेप 1, एक नीश चुना गया, स्पोर्ट एंड फिटनेस। स्टेप 2, एआई ने खुद एक बैनर बनाकर दे दिया। स्टेप 3, शॉपिफाई का फ्री ट्रायल अकाउंट कनेक्ट किया और आखिर में बस एआई को काम पर लगा दिया और उसने पूरी की पूरी वेबसाइट खुद बना डाली। तो लीजिए, स्टोर तो खड़ा हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक बड़ी प्रॉब्लम। जो शुरुआती डोमेन नेम था ना, वो कुछ रैंडम अक्षरों और नंबरों का जंजाल था। मतलब बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रहा था। और ऐसा डोमेन किसी भी कस्टमर का भरोसा जीतने में एक बड़ी रुकावट बन सकता था। लेकिन मजे की बात यह है कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी उसी एआई टूल के अंदर ही था। उसके साथ एक मुफ्त .store डोमेन मिल रहा था। तो बस उस अजीब से नाम को बदलकर tilburyfitness.store कर दिया गया। देखा, एक छोटा सा बदलाव, लेकिन कितना बड़ा और कितना जरूरी इंपैक्ट। ठीक है, स्टोर रेडी है, डोमेन सेट है। अब अगला और शायद सबसे जरूरी स्टेप था बेचने के लिए प्रोडक्ट्स खोजना। और हाँ, यहां भी एआई का ही बड़ा रोल था। इसके लिए एक खास एआई टूल AutoDS का इस्तेमाल हुआ। अब ये टूल कमाल का है। ये सिर्फ विनिंग प्रोडक्ट्स नहीं ढूंढता, मतलब वो प्रोडक्ट्स जो पहले से ही मार्केट में अच्छा कर रहे हैं, बल्कि ये प्राइसिंग से लेकर कस्टमर तक सीधे शिपिंग सब कुछ ऑटोमेट कर देता है। और इस जबरदस्त टूल की कीमत सोचिए जरा, पहले 30 दिनों के लिए सिर्फ 99 सेंट्स। और बस इसी के साथ $1 का जो पूरा सेटअप बजट था वो खर्च हो गया। मतलब अब 1 पैसा भी और खर्च करने की गुंजाइश नहीं थी। स्टोर तैयार था, प्रोडक्ट्स भी चुन लिए गए थे और बजट 0। अब स्टोर तो बन गया, पर वहां तक लोगों को लाना भी तो था। तो बारी थी मार्केटिंग की, और इसके लिए एक बड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई गई। बड़े बड़े नामों के पीछे भागने के बजाय फोकस किया गया छोटे लेकिन ज्यादा असरदार क्रिएटर्स पर। और यह फैसला क्यों लिया गया, ये डेटा साफ साफ दिखाता है। रिसर्च के हिसाब से जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनका एंगेजमेंट रेट यानी अपने ऑडियंस के साथ उनका कनेक्शन बड़े यानी मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स के मुकाबले 60% तक ज्यादा होता है। तो मार्केटिंग का पूरा प्लान कुछ ऐसा था। द ग्रेस ब्रदर्स नाम के इन्फ्लुएंसर्स को चुना गया, जिनके 1,45,000 फॉलोअर्स थे। प्लेटफॉर्म था इंस्टाग्राम स्टोरीज। खर्च आया $50 और फोकस सिर्फ एक प्रोडक्ट पर था, एक ब्रीदिंग ट्रेनर। और अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सपेरिमेंट के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, फाइनल रिजल्ट्स। 24 घंटे के बाद क्या हुआ? क्या ये सारी मेहनत, ये सारा प्लान काम आया? तो पहले 24 घंटों के अंदर उस ब्रीदिंग ट्रेनर के 10 असली ऑर्डर आ गए। ये एक बहुत ही सॉलिड शुरुआत थी। इससे ये तो साफ हो गया कि मार्केटिंग काम कर रही थी। चलिए अब जरा नंबर्स को तोड़कर देखते हैं। टोटल रेवेन्यू बना $170.85। अच्छा, अब इसमें से खर्चे निकालते हैं। प्रोडक्ट और शिपिंग पर लगे $39.50, मार्केटिंग का खर्च था $50 और शॉपिफाई की फीस का $1। तो कुल मिलाकर सारे खर्चे हुए $90.50। तो सारे खर्चे निकालने के बाद इस पूरे एक्सपेरिमेंट से जो नेट प्रॉफिट हुआ वो था $80.35। अब जरा इस नंबर को ठीक से समझते हैं। सिर्फ $1 के सेटअप बजट और $50 की मार्केटिंग पर इतना प्रॉफिट, ये एक प्रॉफिटेबल नतीजा था।
ये कम से कम ये तो साबित करता ही है कि छोटे लेवल पर ये मॉडल काम कर सकता है। $80 का प्रॉफिट यकीनन एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन असली और बड़ा सवाल तो अब भी वही है, क्या ये एआई एक्सपेरिमेंट एक लंबा चलने वाला सस्टेनेबल बिजनेस बन सकता है? क्या इस मॉडल को इतना बड़ा किया जा सकता है कि इससे वो हज़ारों डॉलर महीने की कमाई हो सके जिसका दावा किया जाता है?